जड़ निकालनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये काम का नहीं है, इसकी जड़ होती है, उसको आप धो के पीस के मिश्री के साथ मिला के पी जाए, पी दो 3 सांझ में खत्म। 3 खुराक में आपका जो पेशाब पीला होता है, यानी कि जो गर्मी होती है शरीर में, उसका इलाज हो जाता है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हमारी टीम झारखंड में है। फ़िलहाल हम गुमला ज़िले के राय पहाड़ पर हैं। ये एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, घना जंगल है और कोना टोली नाम का ये छोटा सा गांव है। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम जंगल में जाएंगे। और हमने बार बार आपको दिखाया है कि जंगल में तरह तरह के फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, साग मिलते हैं, लकड़ी मिलते हैं। इसके अलावा कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं और ज़मीन के नीचे कई तरह के कंदमूल, जिनको आमतौर पर कांदा कहा जाता है, जिमीकंद जैसे जो फल होते हैं वो मिलते हैं। और आज हम एक ख़ास कांदे की तलाश में जंगल की तरफ निकल रहे हैं। ये कांदा डायबिटीज़ के रोग में, उससे निपटने में मदद करता है, ऐसा कहा जाता है। और हमारे साथ अपना नाम मुझे बताइए। फुगवा उराम है सर। फुगवा उराम है। आपका क्या नाम है दादा? बेंजामिन। बेंजामिन आपका नाम है। और आपका क्या नाम है? सुमरा उराम। सुमरा उराम। जी सर। और आपका क्या नाम है? मांगू उराम। थोड़ा जोर से बोलिए। मांगू उराम। मांगू उराम। हाँ। और तो इन लोगों के साथ चल रहे हैं जंगल की तरफ। जंगल में क्या क्या मिलता है, कैसे आदिवासी जंगल से कंदमूल फल लाते हैं और उनके जीवन में जंगल का क्या स्थान है, ये सब बातचीत में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत दूर ले जाएंगे क्या? ना हाँ सर, तो दूर ही होगा। अच्छा, दूर तो दूर ही होगा जी। थोड़ा धीरे धीरे चलिए, जिससे कि ये कैमरामैन गिर ना पड़े पीछे। जी। अच्छा, तो इस सीजन में जी। जंगल में क्या क्या मिल जाएगा? जंगल में अभी केंद का फल मिलेगा सर, गेंठी का अंदर मिल जाएगा सर। केंद का फल मिल जाएगा जी, अभी सीजन आ गया उसका पकने का। अच्छा, पकने का सीजन आ गया। महुआ मिलेगा, बोयर भी मिलेगा सर। महुआ मिलेगा, महुआ मिलेगा, बोयर मिलेगा। बॉयर, जी, बेर, बोयर, बेर। अच्छा, तो जंगल में अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें मिलती हैं जी। और साल के लगभग हर मौसम में कुछ ना कुछ जंगल में ऐसा होता है जी, जिससे आदिवासी का जीवन चलता रहता है जी। तो बरसात के सीजन में, सावन के सीजन में जी, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? रुगड़ा मिलता है, खुखड़ी मिलता है, बांस का करील होता है, वो सब मिलता है सर। देखिए, जब बरसात का मौसम आता है जी। तो बैम्बू शूट मिलता है, तरह तरह की खुम्बी, मशरूम जिसको खुखड़ी यहाँ पर कहा जाता है, वो मिलता है ना। और हमने आपको पिछली बार जब हम लोहरदगा आए थे तो दिखाया था कि जंगल से मशरूम कैसे जमा किया जाता है। 10 तरह का मशरूम मिलता है यहाँ पर। और गेंठी कांदा जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहते हैं कि वो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तो कैसे पकाते हैं उसको? हाँ, उसको छिलका छील करके, हाँ, बॉयल करके, हाँ, उसको रात भर कुआं का पानी में डुबा दो, चाहे बहती पानी में उसको ऐसी रख देते हैं। अच्छा, झरने वगैरह के नीचे? हाँ जी, उधर से पानी गिर रहा है तो यहाँ टोकरी उकरी रख दो में, और इसी में सब पानी गिरेगा तो वो लग जाएगा मीठा। चलिए देखिए, पीता नहीं होगा। ये देखिए, बेर यानी बेर, लाल बेर पका हुआ एकदम। यहाँ भी बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे अरे देखिए ना, पेड़ पे बेर लगा हुआ है जी, लाल हो गया है बेर। खा के देखो इसको, कीड़ा तो नहीं होगा इसमें? नहीं सर, कीड़ा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है सर। सामने खा रहे हैं 2 आदमी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, खट्टा मीठा है यार। इतना बड़ा दोना में 10 रुपया दोना बिकता है सर। हाँ जी। इसको काले नमक के साथ अगर आप खाएंगे। जी। आहा, सुखा करके हम रखते हैं सर, 1 सीमेंट बोरा। अच्छा, हाँ, सूखा, अभी सूख रहा है। सुखा के रख लेते हैं हम लोग इसको डेली खाते हैं।
महुआ पहुंच महुआ पहुंच गया और सर, ये देखिए महुआ झड़ रहा है झड़ रहा है। और आप ज़मीन पे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, फागुन का महीना है जी और होली आने वाली है जी और इस वक्त में महुआ झड़ना शुरू होता है। जी और ये महुआ जो है आदिवासी के जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है जी। और महुआ भी आप हो ना। खा सकते हैं। ताज़ा महुआ का फूल जो होता है, देखिए, ये देखिए, ताज़ा महुआ का फूल है और इसको आप खाएं। एकदम रस भरा मीठा महुआ होता है। महुआ की शराब भी बनती है। उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले महुआ को सुखाना पड़ता है, फिर उसको गलाना पड़ता है, उसके बाद महुआ की शराब बनती है। लेकिन महुआ जो है वो आदिवासियों के इनकम का भी बड़ा सोर्स है। फगवा जी, सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है सर, हैं? सही बोल रहा है सर। आप एक परिवार कितना पैसा कमा लेता है इसमें महुआ से? इसमें चून करके, इसमें जब दारू बना करके बेचता है तो इसमें बिजनेस है सर। इधर जब घर से घर जाता है तो किसी से भी और खरीद करके भी इसको 360-65 दिन ड्राम भर रुपये से दिन अच्छा। लोग को भी पियाते हैं सबको। हाँ, कमिया लोग को जो हाथ चलाता है, कोई बीड़ा पीटता है, कोई बीड़ा बोता है, अच्छा उन लोग को भी पियाते हैं। अच्छा। जब रुपये धान की रोपाई होती है जी, जी। तो जो खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, जी उन लोग को खिलाते पियाते हैं। अच्छा, उनको भी खिलाते पिलाते हैं। उसमें महुआ भी उनको पिलाई जाती है। जी और उसमें कमिया भी खुश रहता है। जी। अच्छा, सब लोग खुश रहते हाँ, हैं। खुश रहते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ भी केंद्र का पेड़ है इसी जगह की। अच्छा, कहाँ पे है केंद्र का पेड़? दिखाइए तो। ये है ये वाला है। अच्छा, हाँ, इसमें फल है। हाँ, मगर तो अभी पत्ता इसमें है, इसलिए फर का नजर आएगा कि नहीं, देखिए। अच्छा, इसका फल आता है तो पत्ता झड़ जाता है। हाँ, वहाँ का तो झड़ा हुआ है, घर का नदी का तो झड़ा हाँ, हुआ। नहीं, इसमें है अभी, लेकिन जी। कच्चा है अभी। चलिए फटाफट चलते हैं। बेर के पेड़ खूब हैं आपके यहाँ पे ना? हाँ सर, बेर के पेड़ खूब हैं। बहुत ज्यादा है। ये यह भी कटहल बेर का है, का पेड़ है। कटहल भी है सर। इधर देखिए, बेर का पेड़ लगता है। है सर, लाह। लगता है तो हाँ। अच्छा, लाह 1000 जो, केजी बिकता है। 800-900 होता है लाख का। अच्छा, तो ये इसमें इसकी जो टहनियाँ होती हैं उससे लाह निकाला जाता है, लाख जिसको बोला जाता है। और लाख जो है वो काफ़ी महंगा बिकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी कीमत काफ़ी ऊंची होती है। 800 तक 900 तक हो जाता है। 800-900 रुपए किलो लाह बिक जाता है, 1000 तक पहुंच जाता है। तो आदिवासियों की इनकम का एक बड़ा सोर्स लाह भी है। लाह बोला जाता है या लाख बोला जाता है? तो जंगल का फायदा किस हाँ, जंगल का फायदा, जंगल का फायदा आदिवासियों के लिए। तो किस मौसम में लाख होता है? अभी निकल गया। अभी निकल गया। हाँ, फिर मैंने पानी बरसात गिरेगा ना तो फिर लग जाएगा। अच्छा, तो जब फिर दिसंबर में फिर काटने लगेगा। अच्छा, फिर काटने लगेगा। आइए, चलिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि हर मौसम में जंगल में आदिवासियों के जीने के लिए, यानी कि खाने पीने के लिए, और इसके अलावा उनके आय के लिए, उनकी इनकम के लिए कोई ना कोई फल, रहता है, पत्ता, साग, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो जंगल के साथ आदिवासी का जो तालमेल है उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। जंगल के बिना आदिवासी और आदिवासी के बिना जंगल नहीं रह सकता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए यहाँ फल सर। और ये देखिए, ये है केंद्र, केंद्र जिसको कई बार केंदू भी कहा जाता है। इसमें चीकू जैसा फल लगता है और अभी हरा है, लेकिन ये धीरे धीरे पहले पीला होगा और फिर ब्राउन होगा। ये देखिए, ये है केंदू। केंदू ही बोलते हैं आप इसे? हाँ, केंद्र बोलते हैं। केंद बोलते हैं, केंदू भी बोला जाता है ना? तो ये बहुत मीठा होता है, एकदम स्वाद इसका चीकू जैसा होता है। ये देखिए, इसमें एक इस तरह का बीज होता है ना? और इसको आप, आहा, बहुत मीठा होता है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, अभी पका नहीं है, तो बिल्कुल चीकू की तरह मीठा होता है। चलिए आगे, किधर मिलता है? बेल का पेड़ देखने जाना है कि
बेल जिधर नहीं है उधर जाना पड़ेगा। आप ही बोल रहे नहीं, बेर जो जाना बेर है, जिधर बेर है उधर जाएंगे। उधर जाएंगे हाँ। तब तो इस साइड जाके पड़ेगा। चलिए फिर इधर चलिए, इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा बीच जंगल में। बीच जंगल में उठना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए फिर। आप डरा रहे हैं क्या हमें? डर नहीं रहा है, हम तो डेली गाय बैल बकरी 360 दिन हम तो चलते तो हैं। चलिए हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, आज देखा जाएगा जो होगा। लेकिन गेठी कांदा आज हम जी खोज के रहेंगे। जी आपको मालूम होगा गेठी कांदा जी, किधर जी, मिलेगा? जी, जी। आइडिया है थोड़ा बहुत? किधर? आइए आइए। मिल जाएगा, हमको सब पता है कहाँ पर रहता है उस सब। अच्छा पता है आपको? जी रोज जंगल में ही घूमते हैं। जी। तो कितनी गाय भैंस रखी हुई है आपने? गाय भैंस रखे हैं 8 अभी है। 2 गाय है हाँ हाँ और 5 काड़ा भैंस है हाँ। और 30 ठो बकरी है। अच्छा, काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी लग रहा है। जी कसरत कीजिए सर, आप लोग तो टाउन में पर रहते हैं, हम लोग तो डेली कसरत करते हैं। हम लोग का गांव घर आप लोग आ गए हैं, हम लोग को दिल्ली से आ गए हैं, हम लोग को बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपका कि आप इतना सारा काम छोड़ के हमें जंगल में घुमा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, हाँ सर। गेठी कांदा के अलावा और क्या क्या कांदा यहाँ मिलता है? यहाँ तो गेठी कांदा मिलता है, कांदा पर खाने पर, और जो यहाँ बांस का करील होता है वो मिलता है। हाँ। और ये लाह का बीजा गाछ है, ये 1000 रुपया केजी बिकता है। नहीं, जो कांदा है जी। गेठी कांदा ही मिलता है ना, और भी कांदा मिलता है? बस गेठी कांदा ही भर मिलता है सर। बिक्री होता है। नकवा कांदा भी मिलता है। देखो ये लाही गिर रहा है आजकल, इसको चुनने में बहुत हाँ देखिए। ये है, जंगल में लाही। देखिए लाही जिसको बोलते हैं, 1000 रुपया किलो ये बिकता है। लाख जिसको बोला जाता है। बेसिकली ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। जी जो पानी के जहाज बनते हैं, शिप जो बनते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं वगैरह वगैरह। तो ये बरसात में पूरा तैयार होता है, और उसके बाद किस सीज़न में? दिसंबर में पूरा तैयार होता है। दिसंबर में पूरी अक्टूबर तरह से से ही हो तैयार हो जाता जाता है। आदिवासियों को इसका 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन इसको जमा करना, तैयार करना बहुत मेहनत का काम है। इसको छोटी छोटी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं, इसको फिर छील के जमा करना पड़ता है, और उसके बाद इसकी बिक्री होती है। तो जंगल में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी आपको आसानी से हासिल नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। जी। चलिए, तो किधर चलना है? आइए आइए ना सर। क्या बात। जंगल में आर्थिन भी मिलता है सर। यहाँ कसरत करने से पसीना भी छूटता है, हाँ खाना भी, हवा भी, हाँ। आर्थिंग भी सब मिलता है सर यहाँ हम लोग। यहाँ सब कुछ मिलता है, जी 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 लेकिन मेहनत करना पड़ता है, जी कष्ट करना पड़ता है। जी बहुत बढ़िया। जी और अक्सर ट्राइबल नॉलेज की बात होती है, आदिवासी ज्ञान की बात होती है। यहाँ चलना पड़ेगा। अभी फगवा जी से जब मैं पूछ रहा था कि आपको आइडिया है कि गेठी कांदा कहाँ मिलेगा, जी तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जंगल में रोज़ घूमते हैं, जी उन्हें जंगल के बारे में एक एक चीज़ पता है। जी कहाँ पे कांदा मिलेगा, जी कहाँ पे लाहा मिलेगा, जी कहाँ पे कटहल मिलेगा, जी कहाँ पे केंद मिलेगा या जी। केंदू मिलेगा। जी तो ये है ट्राइबल नॉलेज। जी। और कौन से मौसम में क्या मिलेगा, कौन से सब- मौसम में क्या खाया जाना चाहिए, तो टाइम टाइम पर मिलेगा सर। अभी होली में अभी महुआ गिर रहा है, जी। केंद पक रहा है। जी जी कटहल का सब्जी अभी चल रहा है। जी। थोड़ा दिन में और लीची, आम सब मिल जाएगा सर। अच्छा, अभी बेल, गर्मी आ गया तो अभी बेल खाएगा तो वो शरीर को पूरा ठंडा रखेगा। वाह अभी बेल का खदान में जा रहे हैं सर। जी। फल की बात हो गई, सब्जियों की बात हो गई, जी कांदे की बात हो गई। जी जंगल में जड़ी बूटी भी तो मिलती है। जी। आपके यहाँ मिलती है कोई जड़ी बूटी? भुइनी में मिलता है सर। हाँ, वो किस काम आती है? वो उसको मलेरिया बुखार आ रहा है, उसको बॉईल करके उसका पानी को पियो खाली पेट में। सब दवा खाने का, सरकारी दवा खाने का कोई ई नहीं है। अच्छा जी। और उसके अलावा?
उसके अलावा लात पेट गर्म हो गया, हाँ महादो जट होता है। हाँ हाँ हाँ, उसको कांदा कोड़ करके ले जाओ, हाँ। मिश्री से करके उसको पी जाओ। अच्छा दही जो आदमी पीता है वैसा पूरा ठंडा लात को ठंडा रख देगा। अच्छा, तो फगुआ जी जी ये तो एक जड़ी बूटी हुई, जी। और भी कोई जड़ी बूटी मिलती है? भुई नीम का वो हो गया सर, महादो जट हो गया, जो पेशाब जितने जल्दी काढ़ा हो रहा है उसको हम लोग मिश्री का साथ पीते हैं। क्या बोला आपने? पेशाब काढ़ा हो जाता है बिल्कुल चाय पानी जैसा। हाँ हाँ, पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है। हाँ तो पेशाब, उसको महादो जट ले जा करके इतना सब मिश्री ले आओ हाँ हाँ। और उसमें करके 3 खुराक पी दो, खत्म। कौन सी जड़ी बूटी बताइए, नाम बताइए। महादो जट, महादो जट महादो जाट। जी, कट्टा होता है उसमें। अच्छा, हाँ 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 जी। चलिए, तो कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं यहाँ तब नाने प्रकार का है, मगर कुछ नाम जानते हैं, कुछ तो नहीं भी जानते हैं सर। हाँ, तो जी। अब अच्छा ये बताइए जी कि जड़ी बूटियां तो जंगल में हैं, जी लेकिन जड़ी बूटी का जानकार होना भी जरूरी है। जी। तो सब लोग तो जड़ी बूटी के बारे में जानते नहीं होंगे। नहीं जानते हैं सर। तो आपके इलाके में कुछ लोग हैं अभी जो जड़ी बूटी से इलाज वगैरह करते हैं, जानते करते हैं हैं? सर, बहुत सा करते हैं। अच्छा, बहुत सा करते हैं जड़ी हाँ। बूटी। अभी बहुत आदमी सरकारी दवा भी नहीं करते हैं। हाँ। हाँ तो जो नए बच्चे हैं आपके यहाँ पे, जी। क्या वो जड़ी बूटी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं? हाँ, यही भगत जी सीख रहा है, वो पाछे फेता वाला। अच्छा 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 जी, अच्छा ये भी बहुत। अच्छा। फगुआ जी, जी। अब सांस फूलने लगा यार। अरे यार, थोड़ा दूर तक जाना ही है सर। ये थोड़ा दूर है, जी। पसीना आ गया है। अरे तो आप तो ऐसा गर्मा वाला सामान वर्दी पहन करके चले हैं। तो क्या करें, पैंट उतार लें? पहले हमको भी। बोलता था दे देते कुछ तौलिया वोलिया, लौंगी सोंगी। अरे यार, चलिए अब ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। जी। वाह, आज सही जी। एक्सरसाइज हम लोग आपने करा गाय दी। बैल बकरी चरा करके 2 आदमी पहाड़ को एक चक्कर लगाते हैं सर। इधर नदी के मिल जाएगा बेल, आइए ना। क्या मिल जाएगा? बेल का फर। बेल का फल मिल जाएगा? जी, अभी नजदीक है हम लोग को तो पहुंचने पका वाला। हुआ होगा? हाँ सर। अरे यार रुको यार, फगुआ जी हाँ सर, रुको। ठीक है सर। हैं? जी। हाँ, महादो जट का बीजा है सर, इसका ये क्या कंदा है? होता है महादो जट। अच्छा, यही है? इसी का नाम हुआ सर। क्या है इसका नाम? दवा महादो जट। महादेव जाट। हाँ जी। पेशाब जेरी पीला होता बूटियों है। में ही काम अच्छा, आते अगर हैं। पेशाब पीला हो महादेव जट तो इसको सुखा के या ऐसे ही? ऐसे ही कूच करके, आदि को जैसे कूच करके। खोद के अच्छा, आदि को पूछते तो हैं ये वैसे। है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। आप कहते हैं कि जड़ी बूटी थोड़ा विस्तार से दिखाया करें, तो ये देखिए, इसका नाम है महादेव जट। जट जी सर। और ये देखने में ऐसा होता है पौधा, पौधा। इसकी जड़ निकालनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कांदा। काम का नहीं है, इसकी जड़ होती है। कांद होती है इसमें। कांद उसको आप धो के, पीस के, मिश्री के साथ मिला के ये पी खुराक जाए। पी दो, 3 सांझ में खत्म। 3 खुराक में आपका जो पेशाब पीला पेशाब पीला होता है, यानी कि जो गर्मी होती है शरीर में, उसका इलाज हो जाता है। ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ठंडा चीज है। ठंडा चीज़ है ये, आपकी तासीर को ठंडा रखता है। चलिए यार फगुआ जी, आराम आराम से चलिए। आराम से चल रहे हैं सर। आप हमें हम लोग छोड़ का तो के- आदत पड़ गया है, गाय बैल बकरी चरा कर हो घूर 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 घूर, तो वही घूराने में हम लोग का आदत हो गया है सर। तो आप हमको बैल समझ रहे हैं क्या? हम आपका बैल नहीं हैं। बैल आप कहाँ बोले हैं सर आपको बैल है? हम आपको नहीं बोले हैं, हम लोग गाय बैल बकरी चराते हैं, तो हम लोग का आदत पड़ गया, ये अरे, चीज बोले हैं सर। नाराज मत होइए, हम नहीं मजाक नहीं कर नहीं, रहे थे। हम कहाँ नाराज, आप को हम बता रहे हैं ना। जी जी। आपको हम बैल बकरी तो नहीं बोले हैं सर, हम बैल बकरी चरा करके हम लोग का कम चलने का आदत पड़ नहीं गया। है, हम ये चीज हाँ। बोले सर। अच्छा, आप पूरा पहाड़ का चक्कर लगा देते हैं। जी। और 3 टाइम खाना भी खाते हैं सर, तान करके। अरे 3 टाइम खाना तो हम भी खाते हैं, लेकिन इतना चलते नहीं हैं। फगुआ जी हाँ सर। कहाँ ले जाएंगे? बेल का पेड़ जब का नदी जा रहे हैं सर। आसपास है? नदी खा पहुंच गया सर।
नजदीक है। जी जी जी। क्या बड़ी चट्टान है। और 200 फीट जैसा जाना पड़ेगा। हाँ 200 फीट। 200 फीट। जी चलिए चलते हैं। जी बड़े दिन बाद जी जंगल में इस तरह से घूम रहे हैं। जी लोहरदगा में खुकड़ी ढूंढा था हमने। जी जी। भगवा जी, हाँ सर। आज तो आपने जी। हमें खतरों का खिलाड़ी बना दिया। ना 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 कहाँ, ये तो आप कसरत करके जाइएगा सर। हाँ बिना दारू पिए हुए आपको नींद इतना मजा आ जाएगा। अच्छा, आपको किसने बताया कि हम दारू पी के सोते हैं? दारू पीने वाला आदमी भी अगर इतना ऊपर चढ़ करके अगर सो जाएगा ना खाना खा करके, दारू पीने वाला चढ़ ही नहीं पाएगा। दारू पीने वाला बोलेगा कि बा हम तो बिना पिया हुआ इतना नशा हो गया। सही है। और ये क्या पेड़ है? कौन? ये कुसुम का ही है सर। अच्छा कुसुम का ही है, इसी में तो लाही लगता है। अच्छा, तो ये है कुसुम का पेड़। जी और हम जो लाख की बात कर रहे थे जी कि लाख एक ऐसा वन उत्पाद है जो काफ़ी महंगा बिकता है, 1000 रुपये किलो तक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी मांग है, उसका ये पेड़ है कुसुम का। और आपने देखा होगा कि ये इसकी थोड़ी थोड़ी टहनियाँ काटी हुई हैं। एक बार फसल निकल चुकी है। तो और कुसुम का फल भी आता है, वो भी बिक्री होता है और आदिवासी उसको बहुत चाव से खाते हैं, और तेल भी निकलता है। और उसका तेल भी निकलता है। खाते हैं सर इनमें। कुसुम का जो फल होता है उसको जंगल की लीची कहा जाता है। जंगली लीची। जंगली लीची उसको कहा जाता है। तो एक पेड़ से तेल भी बनता है। 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं। लाख मिलता है, फल मिलता है, और उस फल से तेल भी निकाला जाता और है। लकड़ी भी चलिए। जलावन के लिए काम आता है सर। और लकड़ी जलावन के लिए काम लास्ट आता है। में लकड़ी जलावन के लिए काम आता है। हाँ, जो टहनियाँ नीचे गिर जाती हैं। जी। चलिए, तो देख लीजिए। आपने जो देखा था कि कई तरह के औजार लेकर हमारे साथी जंगल में आए थे, और इस तरह से जंगल में ज़रूरत पड़ती है वो रास्ता बना रहे हैं, इतना कि हम लोग उससे होके आराम से गुज़र सकें, निकल सकें। भगवा जी, थोड़ा रास्ता बनाइएगा मेरे लिए। ऐसे फंसा के मत जाइए मुझे। ठीक है सर। थोड़ा हाँ, हाथ आस्ते आस्ते दीजिए। चलेंगे। हाथ दीजिए थोड़ा सा इधर। अरे ठीक। रे, बेल का ही है सर, इसमें मगर फल नहीं है। ये झाड़ी जो है इसमें कांटे भी हैं। जी, ये पुटुस बोलते हैं। हाँ? ये बेल तो यहाँ है मगर इसमें फल नहीं है। जब फल वाला को फोटो करना पड़ेगा तो थोड़ा आगे नया पेड़ है, जाए। इसमें फल नहीं है। नहीं अच्छा, है। चलिए हाँ। आगे चलते हैं, जहाँ जी। फल वाले को ढूंढिए। जी जी जी, आगे मिल जाएगा सर। मिल जाएगा ना। हाँ। चलिए। चलिए, यहाँ दवा फिर मिल गया सर। क्या दवा मिल गया, दिखाइए। देखिए इसको हम लोग सरला साग बोलते हैं। ये भी हम लोग सब्जी पका करके खाते हैं। सरला साग जी, दिखाइए तो। ये है। ये है सरला साग, जी, देखिए। ये और इसको कच्चा भी हम खाते हैं सर। देखिए अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इसमें हाँ। हरा सब्जी है, जैसा ये एकदम ताकत वाला है, विटामिन चीज है। देखिए कच्चा में कैसा लगता है, पकाने के बाद बोलिएगा यार थोड़ा सा दीजिए। इसका कोई खास स्वाद नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि इसके खाने से लूज मोशन ठीक हो जाता है, जी जो पेचिश होता है जी वो ठीक हो जाता है। जी। पतला मैदान होता है, हाँ, वो भी उसको भी बंद करता है। पतला मैदान जो होता है उसको भी बंद कर देता है, बंद करता है। और इनका कहना है कि कच्चा खाओगे तो बहुत स्वाद नहीं है, लेकिन जब इसका साग बनाया जाता है, जी सब्जी बनाता है। जैसे बाकी मेथी का, सरसों का, पालक का साग बनता है, जी, वैसे ही इसका भी साग बनता है और जी। बहुत स्वादिष्ट बनता है। क्या नाम बताया था इसका? सरला साग।
सरला साग, साग। बहुत आसान नाम है, सरला साग। साग। चलिए आगे आइए भगवा जी, आप चलिए। जी संसार का साग, हाँ, संसार का साग। सा से संसार का साग, जी क्या बात है। तो ये इसी मौसम में होता है। जी लीजिए साहब, ये कौन सा कांदा? महादो जट। महादेव जब तक बोले ना, महादेव जट का कांदा चीनी पहले लगा खोद करके भी लेते पी हैं, सकते गेठी हैं कांदा सर। बाद में खोदेंगे। ये देखा कि यही है कैसे, यही है जो दवा बनता है। दिखाइए। देख पड़ा ला गिर लग कपड़ा देख उन पाछे तोर गोड़ पड़ा पाछे तरी हो जाओ हो जाओ हो जाओ। हां के कर पड़ा के पड़ा कंदा है बढ़िया से खा बहुत है यही है सर। देखिए चलिए साहब, काफी बेल के फल के लिए काफी कष्ट झेलना पड़ेगा। क्या बात है। ये बेल है सर, यहाँ तोड़ दे फल। अरे चलिए चलिए, तोड़िए, नीचे उतर के तोड़िए, कौन सा बड़ा वाला जहाँ है। इसी में है बड़ा। चलिए तोड़िए। कहाँ पे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? यहाँ चढ़ जाएंगे, हम लोग जंगली आदमी हैं सर। आप अरे सब जंगली हैं सर, काहे आप ऐसे बोल रहे हैं? किधर है? बेल का पेड़ यहाँ है, गेठी का कंदा यहाँ, उसका फूल भी मिल गया। अच्छा, गेंठी का फूल भी मिल गया। मिल गया, अभी दिखाएंगे। कांदा भी आपको, मिल गया? कांदा भी मिल जाएगा। अरे वाह, चलिए पहले गेठी को निकाल लें। हाँ उसको निकालेंगे। चलिए, देख दो का कोट थोड़ा साबर हमारा भी है, ध्यान जमनाल है। रखिएगा। ये ले ले। हाँ हाँ छोड़ दीजिए। अरे रे रे रे, आय हाय। कहाँ पे चढ़ रहे हैं आप? ये इसको तोड़ने के लिए सर। ये इसका क्या हम- है? ये इसी में हम लोग छतरी बना करके ओढ़ करके 2 दिन पहले छाता हम लोग नहीं खरीद रहे थे, इसी का पत्ता को ही अच्छा, छतरी बना करके ओढ़ करके। और उसको क्या बोलते हैं आप? ये देखिए सिहर पतई ऐसा अच्छा, करके ये वाला इसका। पत्ता दिखाइए। हाँ ये है सर, देखिए, देखिए ये इसको जो बहुत दूर दूर पत्ता- ले जा करके इसका बीजा को ले जा करके लगाते हैं सर। हाँ तो ये- ये है वो पत्ता सिहर पतई जिसकी हड़िया भी पीते हैं इसमें। इसमें दोना बना के हड़िया भी पीते हैं, हैं। और इसका टोपी बनता है। टोपी बनता है, जब छतरी का जरूरत नहीं पड़ता है महिलाएं पुरुष जी। खेत में काम करते हैं उसका। तो बड़ी वाली टोपी यही बनते हैं। पहनते हैं, तो वो इसी पत्ते की बनते बनती है। जी। अपने पास एक रखी है, घर पे दिखाऊंगा आपको। लीजिए, थैंक ठीक, यू। ठीक, चलिए, गेठी कांदा ये यहाँ नदी के मिल रहे हैं। किधर? ये यहाँ कोड़ रहा है, खोद रहा है। अरे हमें दिखा के खोदिए, ऐसे मत हाँ खोदिए। वो जे वो हाँ। आइए आप, आइए आप खोदिए। चलिए, किधर है? चलिए चलिए दिखाइए। यहाँ फूल तो मिल गया, इसका लरम कौन भी सा मिल वाला गया। है? ये है गेठी। और इसका अच्छा या देखिए, गेठी का फूल ही है सर, देखिए। इसे कहते हैं जानकारी, नॉलेज। कैसे आदिवासी जंगल को पहचानता है। ये गेंठी कांदा का सीजन नहीं है, इसलिए पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेल सूख गई होती है, छोड़ दीजिए। पत्ते झड़े हुए हैं, और ये उनमें ढूंढ के निकालना। तो ये फूल है गेंठी कांदा का, और इससे पहचाना है कि गेंठी कांदा यहाँ पर होगा। देखिए वो लगा हटा। ये मिल गया सर। अरे ये दे एगो। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो दोस्तों, कई घंटे जंगल में भटकने के बाद फाइनली हमें गेठी कांदा हासिल हो गया है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये गेठी कांदा का सीज़न नहीं है, जी फिर भी फग्गू दादा ने जी ये ढूंढ के निकाल लिया। जी तो इसके बाद अब बेल बाकी है। जी चलिए, ये गया बलदेव राव के झोले में। ले बेटा, रख ले। जी ये देखिए, छोटे से बलदेव राव हैं, जी और बलदेव राव के बुलंद हौसले हैं। जी ये साथ साथ हमारे जंगल में चल रहे हैं। जी हम थक चुके हैं, जी और इनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं है। जी और जब इस उम्र में जी आदिवासी बच्चे जंगल में घूमते हैं, जी तो जाहिर है जी
जी कि वो इसके चप्पे चप्पे से जी वाकिफ हो जाते हैं, जी। वो इसके चप्पे चप्पे को पहचान जाते हैं। नहीं गिरी देख में बड़ा साइड हुई रहे बड़ा कोई ठीक ठिकान ना है। अरे यहाँ काटा न खाई बेल में देखिएगा सर। क्या फगवा दादा, हाँ सर। लाइए दिखाइए। आहा, वाह, अभी पकने वाला है, पूरा पका नहीं है जी। क्या बात है। एक और है, और है, और दीजिए, भी है। फेंकिए फेंकिए। वाह क्या बात है। और तोड़ दे। और तुम्हें जरूरत है तोड़ दो, मेरे लिए काफी है दो। बस तब तक नहीं तोड़ेंगे सर, रहने हाँ दीजिए। छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पका नहीं है, जी लेकिन ये पक जाएगा, घर पे रखने के 2 दिन में ही जी पक जाएगा, पीला होना शुरू हो गया है। जी। तो देखिए ये 2 बेल पत्थर जंगल से ढूंढ के निकाले हैं। चले थे गेंठी कांदा ढूंढने, लेकिन रास्ते में महुआ हमें मिला, बेर हमें मिला, गेंठी कांदा हमें मिला, एक तरह की जड़ी बूटी मिली, एक तरह का साग मिला, और उसके बाद ये बेल मिला। तो जंगल में हर मौसम में कुछ ना कुछ ऐसा उपलब्ध रहता है जिसके सहारे इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अफसोस कि आदमी ने प्रकृति के साथ उस तरह का तालमेल छोड़ दिया, वो संतुलन खो दिया जिसकी ज़रूरत थी, जिसको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहा जाता है। खैर ये एक बड़ी बहस है, लेकिन भारत के आदिवासी अभी भी जंगल में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उसके सहारे जी रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि देश उनके लिए ये कर सकता है कि कुछ आधुनिक सुविधाएं जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, बिजली, स्वास्थ्य, अच्छे स्कूल, पीने का साफ़ पानी, ये कम से कम उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा आदिवासी कुछ आपसे मांग नहीं रहा है, वो जंगल के सहारे जी रहा है।